श्रीमद् भागवत महापुराणम। एक श्लोक। यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्योऽभिनिन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महर्षि वेदव्यास, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन था, उनकी पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष से बालक पल रहा था। पिता पुत्र का संवाद होता है योग बल से, पुत्र संसार में आता है और देखते देखते 12 वर्ष का वयस्क हो जाता है। माँ के चरणों में प्रणाम करता है, वन की ओर निकल जाता है। पत्नी ने महर्षि से कहा, क्या देखते हैं? मैंने अपने पुत्र का मुख में जी भर के नहीं देखा है, आप उसे ले आइए। पीछे दौड़ते हैं महर्षि वेदव्यास, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ। आगे आगे पुत्र, पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास दूर निकल जाते हैं। पुत्र अनसुना करते हुए चला जा रहा है। लताओं ने, वृक्षों ने पुत्र की ओर से, महर्षि के पुत्र की ओर से उत्तर दिया है, महर्षि कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? आपको पुत्र का मोह है। कितने जन्मों में या आपका पिता रहा होगा और आप इनके पुत्र रहे होंगे कितने जन्मों में। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? आपको पुत्र का मोह है, इसलिए जो है पुत्र के मोह में रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ बस चिल्ला रहे हैं। उसे तो कोई मोह नहीं है, किसी का मोह नहीं है, वो तो जा रहा है वनगमन। लौट जाओ महर्षि, वापस लौट जाओ। महर्षि एक वचन कहा है, मेरे पुत्र मेरी बात को ध्यान से सुनना। जा रहे हो, मुझे खुशी है, जाओ। मिथिला नगरी के राजा जनक हैं, उनके पास में जाना, जाके प्रणाम करना और निवेदन करना, मुझे ज्ञान प्रदान करो, मुझे उपदेश करो, मुझे मंत्र दीक्षा प्रदान करो, मेरा कल्याण करो। इस समय के बहुत बड़े ज्ञानी हैं जनक। उनके जैसा ज्ञानी हमें कोई दिखाई नहीं देता है, तो जरूर जाना, उनकी कृपा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहकर के महर्षि अपने कुटिया पर लौट आए। पत्नी ने कहा, क्यों मेरे पुत्र को नहीं ले आए? महर्षि ने अपने पत्नी से कहा, तो बड़ी भाग्यवान है, ऐसे पुत्र प्राप्त करके तू भी धन्य है, मैं भी धन्य हूं। मुझसे बड़ा विरागी, मुझसे बड़ा ज्ञानवान निकला वो तो। मुझे तो पुत्र का मोह है, उसे पिता और मां का मोह नहीं है। हम दोनों का जीवन कृतार्थ हो गया ऐसा पुत्र प्राप्त करके। मन ही मन जो है महर्षि ने परमेश्वर को प्रणाम किया, कहा धन्य है, ऐसे पुत्र प्राप्त करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। प्रणाम किया है। महर्षि ने अपने पत्नी को संतुष्टि दिलाई है कि ऐसा पुत्र कई जन्मों के पुण्य के उदय का फल है, और नमन किया।